हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम जानेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इट मीन्स जो अर्थ से आपको अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। जो पृथ्वी के द्वारा आकर्षण होता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यदि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कोई मास है, यानी कि उसमें कोई द्रव्यमान है, तो वो एक दूसरे के दूरी पर हों, आर दूरी पर हों। कितनी, जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो, आर, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। ये जो हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, साइंस की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका कोई मास है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, तब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगेगा, एक बल कार्य करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इट मीन्स जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके मास यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके द्रव्यमान दिए हुए हैं। m1 है ऑब्जेक्ट 1 का मास और m2 है ऑब्जेक्ट 2 का मास। ठीक है, कि जो बल है वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और साथ ही जो बल होगा वो उन दोनों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो उनकी बीच की डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/r²। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जी जो है, और जी का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जो स्मॉल जी होता है ग्रेविटी के लिए, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता होनी चाहिए, राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं, बट फिक्स जो वैल्यू है बिल्कुल इसकी करेक्ट वो है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में। जी इक्वल्स टू के GM/r², और ये जो लिखा है मैंने सेम ही है, बस ये और इसमें डिफरेंस ये है, ये जो ग्रेविटी है यहाँ पर ये नॉर्मल ग्रेविटी है, और यहाँ पर मैंने जी के साथ पी भी लिखा है, यानी कि किसी प्लैनेट की ग्रेविटी है। ठीक है, GP इक्वल्स टू के GMP/RP²। यहाँ पर जो ये पी है ये प्लैनेट को डिनोट करता है। साथ ही मैंने यहाँ पर मून ग्रेविटी के बारे में बताया। मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 होती है। तो मून ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/6 अर्थ ग्रेविटी। तो मून ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बनेगा अर्थ ग्रेविटी के साथ वो बनेगा GM इक्वल्स टू GE/6। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। राधे राधे फ्रेंड्स।